सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि निफ्टी में हमने जो बात करी थी, जिस तरह के हमने लेवल्स निकाले थे, हमने 567 के ऊपर बाय करना था। टारगेट हमारे 617 और 645 थे। दोनों टारगेट्स आपके ऑलमोस्ट 1145 पे आ गए थे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूं एक बार मैं आपको। इसके बाद फिर हम मिड कैप निफ्टी के ऊपर चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत अनयूजुअल चीज़ हुई आज। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो टारगेट हमारा लेवल था 48,565। अगेन मार्केट हमारे लेवल के ऊपर खुला, नीचे जाके ऊपर क्लोज करना होता है हमारे रूल के हिसाब से, क्योंकि मार्केट ने यहाँ करा। इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते थे स्टॉप लॉस। तो मार्केट में पहला टारगेट तो आया हमारा। मैं आप देखो, ये जो कैंडल्स आती है ना, इन्हीं कैंडल्स की वजह से मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको प्रॉफिट बुक करना ही है पहले टारगेट पे। पहले टारगेट 120 पॉइंट का था हमारा, यहाँ पे टारगेट आ गया, आपने आधा प्रॉफिट बुक कर लिया। उसका रिवर्सल आएगा भी यहाँ कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के, तब भी आपका आधा प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहेगा, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे आप, आपका कहीं लॉस नहीं होगा। बट इस तरह की जो कैंडल्स आ रही हैं निफ्टी बैंक निफ्टी तो फिर भी छोटी है। मैं आपको दिखाता हूँ मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ। मिड कैप निफ्टी में अगर आप ये कैंडल देखोगे, ये वाली कैंडल, ये ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की कैंडल है। अगर आप यहाँ पे फोकस करो इसके हाई और लो के ऊपर, तो आप देखो 10,928 और 10,695, मतलब 250 230 पॉइंट की कैंडल। और ये 2 मिनट में हुआ सिर्फ खेल सारा। और मार्केट में बहुत सारे लोग इसमें फंसे होंगे। मेरा भी आज लॉस हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं 5400 के आसपास का। हालांकि मैं इस मोमेंट पे मार्केट पे नहीं था। अगर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े हो तो आपने देखा होगा कि पहले हमारा 1100 1200 प्रॉफिट था। आज अपनी गलती से ही लॉस करा, कहीं जाना था मुझे और मैं जाने के चक्कर में मैं फ़ोन से ट्रेड करने लग गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने एक ट्रेड लिया था, जो हम एडजस्टमेंट ट्रेड लेते हैं, मेरा ट्रेड बिल्कुल ठीक था 4.65। ये 2 बार 6 रुपये तक गया। अगर मैं आपको दिखाऊं 259 पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे 259 पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बार बार 6 रुपये तक जा रहा था। मतलब मैं 2 बार ट्रेड लिया इसमें मैंने, लेकिन 6 रुपये के ऊपर नहीं। अगर ये 6 रुपये के ऊपर निकल जाता तो ऑलमोस्ट 10 11 रुपये तक जाता है। ये अच्छा खासा हमें कुछ 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाता 10 हज़ार के कैपिटल से। लेकिन ये 6 रुपये पर ऐसा अटका, और लास्ट में इन्होंने ऐसा फंसाया भाई, मतलब 15 20 पॉइंट की रेंज में घुमाया इन्होंने, कोई 3 पैसे का मूवमेंट नहीं आया। तो इसलिए कहते हैं कि ये एक्सपायरी में जो खेला जाता है ना, ये इस खेल की वजह से कभी कभी ट्रेडिंग में ना करने का मन करता है मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और होल्ड पोजिशनली सही चल रहा है सारा गेम। वहाँ पे मैंने निफ्टी कॉल खरीदी हुई 83 पे, वो एक 110 पे चल रही है मंथली एक्सपायरी की। बैंक निफ्टी में मैंने कॉल खरीदी हुई है 48 49 हज़ार की, वो अगली इसी एक्सपायरी की है, तो वो भी 124 के आसपास थी, 124 के आसपास ही रही थी सुबह तो। लेकिन लास्ट में गिरी है, आई थिंक 70 या 75 रुपये के आसपास क्लोज हुई है वो। बट 50 रुपये के नीचे उसको भी निकाल दूंगा मैं। बट निफ्टी में कहीं ना कहीं अच्छा ट्रेड लग रहा है हमें। अब आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि ये 4.65 से, अगर मैं दिखाऊँ आपको 10,875 की सी, मार्केट बार बार इसको हिट कर रहा था। बस एक ब्रेकआउट देना था इसको 875 का, एक स्पाइक की मैं उम्मीद कर रहा था 3 बजे, लेकिन स्पाइक नहीं आया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 10,875 की। अब यहाँ पे आप देखोगे इस सी को, ये सी आप देखो बार बार मार्केट इस पे स्पाइक तो मार रहा था। ये जोन था, अगर आप देखो ये 3 बजे के आसपास का, देखो यहाँ पे मार्केट 6 रुपये 25 पैसे तक गई। यहाँ पे मैंने 259 के आसपास ले रखी थी, यहाँ 6.25 गई, नहीं आया। उसके बाद मार्केट दोबारा से 6 रुपये 20 गई, लेकिन ये क्रॉस ही नहीं हो पाया मार्केट। अगर ये क्रॉस हो जाता तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये वाला जो पीवट है मेरा 10 रुपये तक का टारगेट। बट वही कहते हैं ना कि जो दिन नहीं होता वो दिन नहीं होता। अब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, लॉस हो गया हो गया। बट अगेन इस मैं मेरे ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से अभी भी मैं लॉस की काफ़ी लिमिट है मेरी। मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्रेडिंग प्लान का वीडियो डालूंगा आपके लिए, बट वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है कि कैसे आप अपनी सैलरी को बचा के सब कुछ करके भी इतना लॉस करो कि आपके पैसे खत्म ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कल की। कल हमारी फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसकी बात करेंगे, बट पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। थोड़ा सा डिलीट करते हैं इसको, डेली चार्ट पे चलते हैं। अब बैंक निफ्टी में देखो, मैंने आपसे जो वीकली वाला वीडियो बनाया था कल, उसमें भी बात करी थी कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मार्केट ब्रेकआउट करे और उसका नीचे आके एक नेगेटिव कैंडल बना दे। अब मार्केट ने नेगेटिव कैंडल तो नहीं कहूंगा, डोजी कैंडल बनाई है। अब इसका लो नहीं टूटना चाहिए। इसका लो अगर टूट गया 48,430, तो फिर से मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन तक आ सकता है। ये जो ब्रेकआउट करा था मार्केट ने 48,000 तक दोबारा आ सकता है, क्योंकि यही यही स्विंग था लास्ट जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ तक आ सकता है। अभी 15 मिनट पे स्पेसिफिक लेवल की बात करते हैं। अगर इसका हाई निकलता है कल, मार्केट फिर से 15 मिनट की कैंडल को कोई क्लोज करता है, तो फिर से मार्केट 49,000 तक की तरफ बढ़ जाएगा। 49,000 की मैंने कॉल की पोजीशन भी बनाई है, परसों एक्सपायरी भी है। तो ये दो अभी लेवल्स हैं डेली चार्ट के हिसाब से। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखूँ, एक बार मैं ग्लोबल मार्केट भी खोल लेता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखोगे तो 48,430 के नीचे सेल करेंगे हम। इसको थोड़ा सा बफर देते हैं, 48,410 का लेवल रखते हैं, जिसके नीचे सेल करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा ये वाली जो ओपनिंग है हमारी इस जोन तक का, 48,252। और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 48,133 के आसपास का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 250 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर निकालता है 743 तो नहीं, 757 के आसपास का लेवल, 49,000 तक के टारगेट मिलेंगे। बट अगेन फर्स्ट टारगेट हमारा 950 या 850 का रहेगा। सेकंड टारगेट हम थोड़ा सा पहले निकलेंगे 49,000 से, 48,965 के आसपास का टारगेट रखेंगे। ये हमारे टारगेट्स मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। एक बार मैं मार्केट्स देख लेता हूँ यहाँ पे, ग्लोबल मार्केट्स
ऊपर ही दिखा रहा है। अगर आप देखो 22,833, निफ्टी तो भागेगा, एटलीस्ट 23,000 तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 22,850, 800, 900 के आसपास रुकना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऊपर ही जा रहा है मार्केट। तो मेरे को ऐसा लगता है अभी भी निफ्टी में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी में, आपको निफ्टी की एनालिसिस भी कर लेते हैं। निफ्टी में कहीं ना कहीं ये सिर्फ ब्रेकडाउन आता है बायर्स को डराने के लिए, और ये जो देखोगे पीछे वाला जोन, ये जोन, इस जोन के आसपास ही मार्केट ने दोबारा से रिवर्सल लिया है। फिर भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, देखते हैं जैसा भी होता है। डिलीट करते हैं इसको। फाइनली हमारे पास अगर डेली चार्ट पे देखोगे तो ब्रेकआउट आ चुका है हमारे इसका। पहले इस जोन का ब्रेकआउट नहीं आ रहा था, 4 दिन मार्केट लगातार कोशिश कर रहा था, इसको ऊपर हुआ, एक डराया लोगों को, फिर मार्केट ने आज इसके ऊपर निकल गया, हैमर बनाई, तो इसी पॉइंट पे हमने पोजीशन बना ली थी अपनी। अब यहाँ पे अगर इसका हाई ब्रेक होता है 22,700, 22,720 के आसपास का लेवल रखेंगे हम, ठीक है। उसका लो मार्क है ये हमारा 15 मिनट के चार्ट पर। अगर मैं आपको दिखाऊं लेवल, तो 22,720, 23 के ऊपर अगेन टारगेट जब हमारे पास नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाते हैं। 760, 770 का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा 22,810 तक के टारगेट आराम से आ सकता है अगर मार्केट दोबारा 723 निकालता है, ठीक है। सेलिंग हमें क्या करनी है, अब सेलिंग के लिए थोड़ा सा हमें डाइसी होना पड़ेगा। देखो इसके जोन के नीचे अगर मैं लेके दूंगा आपको 630 के नीचे, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, देखो ये जो ओपनिंग है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगी। यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस पे ले रहा था, इसके नीचे शॉर्ट तो कर सकते हैं, बट टारगेट मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करूंगा इस लेवल को। हम इसको लेके जाएंगे 580 के आसपास, ठीक है। 580 के नीचे टारगेट ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, 22,500 का लेवल पास में है। एक्सपायरी हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों वेडनेसडे को है, तो 22,500 तक के मैक्सिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, 60-70 पॉइंट मिल सकते हैं इजीली आपको। तो यही है हमारा निफ्टी में। हो सकता है मूवमेंट ज्यादा ना है, मंडे नॉर्मली मूवमेंट नहीं आता है, लेकिन आज मूवमेंट आया तो कल साइडवेज कर सकते हैं। फिर निफ्टी की भी एक बार बात कर लेता हूँ। फिर निफ्टी में भी सेम चीज हुई, अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो इसका हमेशा बैंक निफ्टी के साथ ही चलता है। यहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो है, क्या लो मार्क कर लो, इसका हाई मार्क कर लो। अभी भी ऑल टाइम है, ऑल टाइम है के ऊपर ही निकल चुका है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अगर मार्केट 21,550, देखो फिर निफ्टी में सबसे बड़ा गेम यहाँ होगा 21,550 के लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे 550 के आसपास, 500 के आसपास रुकेगा ही रुकेगा। तो टारगेट हम रह सकते हैं मैक्सिमम 470, 480 तक के टारगेट मिलेंगे, फिर यहाँ से रिवर्सल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। 548 के नीचे होगा बाइंग हमारी, 670 के ऊपर, 675। यहाँ पे भी टारगेट ज़्यादा नहीं मिलेंगे हमें, 750 तक के मैक्सिमम टारगेट देख रहा हूँ मैं। 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाऊँ आप इसमें। फर्स्ट टारगेट आप करेगा 710, सेकंड हम 760 तक, 780 तक ले लेते हैं। ये दो टारगेट्स आप करेंगे बाइंग के, ठीक है। तो ये हमारी एनालिसिस है। थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना, फिर निफ्टी कल के साइड हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी पे वाले दिन तो इंडेक्स में जो गेम खेल रहे हैं, मतलब जो मिड कैप में लास्ट में गेम हुआ, मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आपको। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।